काली जी का मंत्र जो है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका जाप करने से भक्तों को डर भी लगता है और भक्त इसके प्रति आकर्षित भी होते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि क्या इस मंत्र को जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इस मंत्र की क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। दोस्तों, जो क्रीम शब्द है ये काली जी का बीज मंत्र है और इस शब्द में इतनी ऊर्जा है कि इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के बराबर अगर किया जाए तो भी कम है। और दोस्तों, क्रीम का जो अर्थ है वो चामुंडा, एक तरीके से चामुंडा देवी इसका पर्याय है। और जो माँ होती हैं वो माँ रूप में जो काली जी हैं वो सब भक्त को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। और जब माँ गुस्सा कब करती हैं तो गुस्सा तब करती हैं जब भक्त को कोई परेशान करता है तो माँ का गुस्से वाला रूप आ जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो माँ का जो क्रीम शब्द है इसका जप करने से भक्त के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। और अग्नि तत्व की जब प्रधानता हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए जल तत्व को बढ़ाना पड़ता है। अब ये जल तत्व किस प्रकार बढ़ता है इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब माँ का स्वभाव तो गुस्सैल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माँ अपने दुश्मनों से रक्षा करती हैं भक्तों की। अगर उनका ये रूप न हो तो भक्तों की वो रक्षा नहीं कर पाएंगी। अब दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जो माँ दुर्गा होती है, कि माँ दुर्गा के ही ये 3 रूप होते हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। माता लक्ष्मी जो हैं वो धन धान्य वैभव से मनुष्य को परिपूर्ण कर देती हैं। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं और जो काली जी हैं वो बल की और शक्ति की देवी हैं। और तीनों की सम्मिलित ऊर्जा हमको दुर्गा जी में प्राप्त होती है। ये श्री दुर्गा जी के ही रूप होते हैं। भक्त इन तीनों को चाहता है क्योंकि इन तीनों के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता का स्वरूप जो है वो किस रूप में भक्त को मिलता है। तो दोस्तों, माता का जो स्वरूप है वो भक्त को स्वप्न में एक बालिका के रूप में दर्शन दे सकती हैं और जो माता है उसको भक्त को एक वृद्ध के रूप में भी दर्शन दे सकती हैं। और माँ का जो अंदर का जो होता है हिस्सा जिसमें ममता भरी होती है और जो माँ का दर्शन होता है उनका स्वरूप और बहुत ही सौम्य होता है। और माँ के 3 रूप माने जा सकते हैं। एक माँ का सौम्य रूप है, एक माँ का अघोर रूप है और एक रौद्र रूप है। तो माँ जो है अपने भक्तों की जो रक्षा करती हैं वो ममता के रूप में, पहले रूप में, सौम्य रूप में रक्षा करती हैं। लेकिन अगर उनके भक्त को कोई परेशान करता है तो वो काली के रूप में आ जाती हैं। अब दोस्तों, काली का मतलब ये नहीं होता है कि वो काली है। काली का मतलब ये दिखाता है कि वो काल है। और जिस प्रकार काल होता है, हर मनुष्य का एक न एक दिन काल आ जाता है और उसको मरना पड़ता है, उसको मृत्यु के आगोश में जाना पड़ता है। इस प्रकार काली जी हैं वो भक्त को एक न एक दिन अपनी उसकी जो कपाल होती है, उसका जो सर होता है वो अपने गले में पहन लेती है, मतलब भक्त की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कपाल है, जो कपाल की माला माँ पहने हुए हैं, ये जीवन का चक्र दिखाती है कि मनुष्य को जन्म लेना है और मनुष्य की फिर मृत्यु हो जाएगी और मनुष्य इसी तरह इस धरती पर आता जाता रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार जो माँ हैं वो अपने भक्तों को प्यार करती हैं और भक्तों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम इस रूप में माँ को नहीं पूज सकते हैं। और माँ का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए और भक्त का स्वरूप, भक्त अगर बालक है, वृद्ध है, महिला है, कोई भी हो, इस मंत्र का जाप कर सकता है। और इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि भक्त को ये ऊर्जा तुरंत प्राप्त होने लगती है। अब इस मंत्र को जप करने से जो अग्नि तत्व है शरीर का वो प्रधान हो जाता है
अग्नि तत्व प्रधान होने से क्या होता है कि व्यक्ति को गुस्सा आती है, व्यक्ति जो है बात बात में लड़ने झगड़ने लगता है, उसको लगता है कि सब माता जी की वजह से हो रहा है। लेकिन भक्त को इस अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए जल तत्व के देवताओं के मंत्र का जाप करना चाहिए, अपने इष्ट का जाप करना चाहिए। जैसे श्री शिव जी का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ये जल तत्व प्रधान तत्व है। अब इसमें हम आप जितनी ज़्यादा हम, जैसे 21 माला हमने श्री शिव जी के किए, तो इस शिव जी का जाप करने से क्या होता है कि हमारा ऑरा उसी हिसाब से मजबूत बन जाता है। और उस ऑरे में अगर हम 1-2 माला श्री काली जी का जाप करेंगे तो वो उसमें बैलेंस बना ले जाता है। इसलिए जो जल तत्व के मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः, इन मंत्रों का जाप करने से मनुष्य का जल तत्व प्रधान हो जाता है। और जब मनुष्य का जल तत्व प्रधान हो जाता है तो उसको अग्नि तत्व के मंत्रों के जाप से जो ऊर्जा मिलती है उसको बैलेंस करने में बहुत ही सहूलियत होती है। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि जो अग्नि तत्व और जल तत्व है, ये दोनों मनुष्य के बैलेंस को बनाए रखते हैं। लेकिन अब इन मंत्रों के अभाव में सीधे वो अगर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करने लगता है तो भक्त को काफ़ी परेशानी हो सकती है। और भक्त इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि ये क्यों हो रहा है, ये माता की वजह से हो रहा है या इन मंत्रों के प्रभाव से हो रहा है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपको लगता है कि इस मंत्र में कोई इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो ऐसा नहीं है। ये मंत्र जो होते हैं ऊर्जा का स्रोत होते हैं और ऊर्जा के स्रोत में कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। जैसे जल और अग्नि दोनों बराबर मात्रा में एक जगह रखे हों तो हमें जल का प्रभाव कम मालूम देगा, लेकिन अग्नि का प्रभाव ज़्यादा मालूम देगा। इसी प्रकार अगर माँ के ओम क्रीम मंत्र से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा अगर थोड़ी भी होती है तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है पहले से जल तत्व की, वो उसके सामने फीकी पड़ जाती है। इसलिए पहले हमको अपने जल तत्व को बहुत ही मजबूत कर देना चाहिए, अपना ऑरा इससे मजबूत कर लें। क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसको रखते हैं, उसको रखने के लिए हमें जगह बना लेनी चाहिए। तो इन मंत्रों को कहाँ रखा जा सकता है? इन मंत्रों को किसी जल तत्व के प्रधान वाले स्थान पर ही रखा जा सकता है। तो जिस भक्त का ऑरा जितना मजबूत होता है, मतलब वो अपने इष्ट का जाप पहले जितना कर चुका होता है, उसको उसी हिसाब से जो ऊर्जाएं मिलती हैं वो ऊर्जा बनाने बैलेंस करने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन अगर कोई भक्त सोचे कि हम सीधे माता का जाप करने लगेंगे और हमारे अंदर सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, तो ये भक्त की बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए भक्त को हमेशा बचना चाहिए एकदम से किसी तरह का जो हाई एनर्जी वाले मंत्र हैं उनसे जाप करने से। और हाई एनर्जी वाले मंत्र होते हैं, अगर उनमें उन देवता की पूरी ऊर्जा समाहित होती है और उस मंत्र से उस देवता का सीधा संबंध होता है। जब बार बार हम उस मंत्र को जपते हैं तो उस देवता की जो ऊर्जा है वो हमारे पास आने के लिए विवश हो जाती है। तो ऊर्जा तो चली आती है लेकिन उस ऊर्जा को हम संरक्षित नहीं कर पाते क्योंकि हमको इसका अभ्यास नहीं होता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहले किसी गुरु के माध्यम से दीक्षा लेकर के किसी मंत्र का जाप करे, उसके बाद जब मंत्र से अपने आप को सिद्ध कर ले, उसके बाद अगर कोई गुरु मंत्र देता है तो हो सकता है कि वो ऊर्जा अगर आपके पास संरक्षित नहीं हो रही है तो गुरु के पास चली जाती है। इस प्रकार बैलेंस बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के दीक्षा लिए मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इससे इसीलिए कहा जाता है कि जिस मंत्र को हम नहीं संभाल पाते हैं तो जिसने मंत्र दिया है वो उसके पास चली जाती है, क्योंकि वो इस योग्य होता है कि वो दूसरे को मंत्र दे सकता है और ऊर्जाओं को वितरित करके उस ऊर्जाओं को संरक्षित करना भी जानता है। इसीलिए अगर हम माता के जाप को करेंगे, माता के जो मंत्र होते हैं उनका जप करेंगे तो हमको किसी न किसी रूप में जो ऊर्जाएं होती हैं वो जो प्राप्त होंगी, उनमें एक ऐसी विचारधारा बन जाएगी
कि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम आखिर में कहना चाहते हैं कि लोगों के मन में जो भ्रम है, जो गलतफ़हमियाँ हैं कि वो ऊर्जा का जो उपयोग कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं और उनसे जो नकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त हो सकती है, तो ये भ्रम वो छोड़ दें